मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर फॉर अपकमिंग RIMC RMS सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो परसेंटेज अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसे अगर हम कर लेंगे आराम से तो हमारा एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो भैया देखो बहुत ही आसान टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, मतलब विद रिस्पेक्ट टू 100। विद रिस्पेक्ट टू 100 अगर आप किसी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में शो करेंगे तो दैट इज नोन एज परसेंटेज। जैसे मैं कहूं 8%, तो इसका मतलब बच्चों हो गया 8/100, मतलब 100 में से 8 नंबर। अगर बोलूं 10% तो इसका मतलब हो गया 10/100। अगर मैं बोलूं 25% तो इसका मतलब हो गया 25/100। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। तो परसेंटेज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू 100। 100 के सापेक्ष में अगर आप किसी चीज को शो करते हो, इफ यू शो एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 100 इज नोन एज परसेंटेज। अब प्यारे प्यारे बच्चों, परसेंटेज को देखो, अगर आपके पास एक क्वांटिटी दी गई हो और उसी क्वांटिटी में दूसरा नंबर दिया गया हो, समझ में आया? मान लो आपके पास एक मैग्नीट्यूड दिया होगा, एक नंबर दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल 8, और आपको दिया गया है, नीचे दिया गया 32, ठीक है, या आउट ऑफ 32, और आपको इसे परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, शो इन परसेंटेज। शो इन परसेंटेज। आप क्लास के मार्क्स कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, आपके 32 में से 8 नंबर आए तो मतलब कितना हो गया 8/32 इनटू किसकी फॉर्म में चाहिए 100 की, जिसकी फॉर्म में चाहिए होता है उसे आप सामने मल्टीप्लाई में कर लेते हो। तो ये हो गया 8 4 32 और ये हो गया 25, तो इसका मतलब 25% मार्क्स आए। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपके पास 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और 5 पेपर है, 5 पेपर्स हैं। कितने पेपर्स हैं? 5 पेपर्स हैं। फर्स्ट में आपके मार्क्स हैं 32, सेकंड में आपके मार्क्स हैं 68, ठीक है, थर्ड में आपके मार्क्स हैं 89, फोर्थ में है 91 और फिफ्थ में है आपके 60। आपसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स का मतलब सबको जोड़ोगे, है ना? तो 32 प्लस 68 प्लस 89 प्लस 91 प्लस 60 कितना हो गया? 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 2 हो गया। 5 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 से 34, 340। आउट ऑफ कितने हैं? 500। 500 में से हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? परसेंटेज के। तो ये कितना हो गया बेटा? 5 6 30 और 5 8 40, तो 68% नंबर आपके आ गए हैं। आया समझ में? तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 के रिस्पेक्ट में। अगर आपके पास दिया गया है मान लो 20 आउट ऑफ 50, तो परसेंटेज में शो करना है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 20 आउट ऑफ 50 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये हो जाएगा 40% मार्क्स। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द परसेंटेज। तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक वर्ड होता है बेटा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे मैं बोलूं 5% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50 आपको निकालना है। तो आंसर देखो कैसे निकालेंगे। 5% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50, ठीक है? ऐसा निकालते हैं तो निकल जाएगा। इसको निकाल लेंगे आप लोग। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। 5 1 जा 5, 5 2 10 हो गया, 10 से 10 कट गया। तो आंसर कितना आ गया? 5/100 या फिर 5%। आया समझ में? होपफुली बात समझ में आ गई होगी। 5/100 को 0.05 भी लिख सकते थे, बट 5% मैंने इस वजह से बोल दिया क्योंकि 5/100 है। तो विद रिस्पेक्ट टू 100 जब भी आप कोई चीज निकालते हो, इट इज नोन एज परसेंटेज। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बच्चे इस तरीके से करना है और बिल्कुल समझदारी से करना है। ऑफ का मतलब हमेशा समझ के रखना है कि मल्टीप्लाई है, राइट? अब क्वेश्चन आपका एक आया था RIMC में, जैसे ये था 5%, 50% ऑफ, 80% ऑफ, ठीक है, x इज इक्वल टू 400।
व्हाट इज एक्स। आपसे पूछा गया व्हाट इज एक्स इफ 50% ऑफ 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 400 है। तो प्यारे प्यारे बच्चे कैसे करेंगे इसको, आपको समझना है। इसे कैसे करेंगे, 50% ऑफ 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 400। एक्स हो जाएगा 52 जा 100 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो x हो गया 400 इंटू 10/4 राइट इज इक्वल टू 1000। तो आंसर इज 1000 राइट। तो आंसर आ गया आपके पास 1000। तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल होता है राइट। अच्छा जी, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 50% ऑफ x इज इक्वल टू 40% ऑफ y। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। x का कितना परसेंटेज ऑफ x, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो x जो है y का कितना परसेंटेज है। ठीक है, y जो है x का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। मतलब y अपॉन x इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछा गया। या इस सवाल को दूसरे से भी पूछ सकता है, सिंपल रेशियो भी पूछ सकता है। व्हाट इज y अपॉन x या x अपॉन y, इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, 50% ऑफ y 40% ऑफ y। तो आप निकाल सकते हो 0000 कट, तो y अपॉन x इज इक्वल टू 5/4। ये आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, तो ये समझ में आ गई होगी आपको कि ये कैसे करना था। ठीक है जी, चलो ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो परसेंटेज बेसिक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं। 10% ऑफ 20% ऑफ 150% ऑफ x बराबर 200। व्हाट इज x, या 240। व्हाट इज x, व्हाट इज x। ये क्वेश्चन पूछा गया 10% ऑफ 20% ऑफ 50% ऑफ x इज इक्वल टू 240। तो इसे हम ले सकते हैं 10% ऑफ 20% ऑफ 150% ऑफ x बराबर 240। तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, थ्री बाय 100x आंसर आ गया 8000। आंसर कितना आ गया, 8000 आंसर आ गया। क्लियर, चलो क्वेश्चन है आपके पास, देखो लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, breadth is decreased by 20%। ठीक है, what is percentage change in area।
व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एरिया। लेंथ आपने 20% इंक्रीज करी, ब्रेथ आपने 20% डिक्रीज करी, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो प्यारे बच्चे देखो, आपको पता है लेंथ आपने इंक्रीज करी 20%, तो आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। L इक्वल टू लेंथ मान लो, B इक्वल टू ब्रेथ मान लो, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, न्यू एरिया क्या हो गया, न्यू एरिया क्या होगा, एरिया न्यू कितना होगा, L न्यू इंटू ब्रेथ न्यू होगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, नई वाली लेंथ में कितना है 20% इंक्रीज हो गया, तो मतलब लेंथ में 20% इंक्रीज, तो 1 + 20/100, मतलब L में 20%, तो 1 मतलब कंप्लीट प्लस 20/100 में 20% इंटू ब्रेथ में कितना हो गया 20% डिक्रीज हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया LB 120/100 इंटू 80/100, तो ये हो गया 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया। बल्कि आप एक 100 को छोड़ सकते हो, चाहो तो आप एक 100 को छोड़ दो, ठीक है, तो ये हो गया 12 इंटू 8, ये हो गया 96 LB/100, ये आ गया। अब देखो नया एरिया ये हो गया, पुराना एरिया ये है, तो आपको बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो आपके पास क्या होगा, न्यू एरिया अपॉन जो एरिया था इंटू 100 निकल जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो आपने कहा न्यू एरिया कितना है, न्यू एरिया है 96 अपॉन 100, ओल्ड एरिया कितना है LB इंटू 100, तो कितना आ गया 96 आ गया, 96 आ गया, 96 आ गया ना, परसेंटेज की फॉर्म में 96% आ गया। अब देखो चेंज कितना हो गया, चेंज कितना हो गया 100% से 96%, यानी कि 4%, तो 4% आपके पास हो गया और वो कम हुआ है, तो रिडक्शन में हुआ है। तो आपके पास देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 4% एरिया। आपके पास अगर लेंथ को 20% इंक्रीज करोगे, ब्रेथ को 20% डिक्रीज करोगे, तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना हो गया 4%, तो 4% जो आपके पास एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल, in a circle if radius is increased by 20%, परसेंटेज चेंज इन एरिया बताओ। अगर आपके पास रेडियस 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 20% रेडियस इंक्रीज कर दिया, तो आपको परसेंटेज चेंज इन एरिया बताना है। आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr², ठीक है। अच्छा, या πr इंटू r, तो पहले रेडियस कितना इंक्रीज हुआ 20%, r टाइम्स 20%, तो 1 + 20/100, फिर दूसरे वाले को भी 20% बढ़ा दिया, तो 1 + 20/100, ठीक है, तो πr², ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 120/100 इंटू 120/100, 00 से 00 काट लो, तो ये आ गया 144 πr²/100। आपको पता होना चाहिए, देखो ऊपर वाला क्या है, ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया आ जाएगा, चेंज इन एरिया आ जाएगा। ऊपर कितना है 144, नीचे कितना है 100, तो आपके पास आ जाएगा 144 - 100, यानी कि 44% इंक्रीज। ऊपर वाला ज़्यादा है तो इंक्रीज, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला कम था तो डिक्रीज, 96/100 था पिछले वाले में, तो 4% डिक्रीज हो रहा था। इसमें ऊपर वाला ज़्यादा है तो 44% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया इज 44%, ठीक है। तो πr² को ले सकते हो πr इंटू r,
पहले वाले रेडियस में 20% बढ़ाया, दूसरे वाले में भी, मतलब रेडियस तो सेम ही है तो 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे 1 + 20/100, राइट। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी टाइप में रजत परचेज्ड अ टीवी वर्थ ₹1000। ठीक है, 1000 रुपये का टीवी खरीदा। ही सोल्ड इट टू राम इंक्रीजिंग 20%। एट what price did Ram purchase it? किस प्राइस में राम ने इसे परचेज किया? ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो 1000 रुपये का खरीदा, चलो ठीक है। अब देखो राम ने कितने परचेज किया, तो 1000 रुपये खरीदा। ठीक है, 20% इंक्रीज कर दिया तो 1 + 20/100, तो ये हो गया 1000 × 120/100, ये कट गया तो ये हो गया 1200, तो 1200 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये 1200 आंसर हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से बच्चों में सवाल होना था। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% then decrease by 10%, the new number obtained is 1320। या चेंज कर लेते हैं, 1080। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द नंबर। कैसे करेंगे? एक नंबर को, आपका एक नंबर x है, उसे 20% इंक्रीज करा और फिर कितना डिक्रीज करा, 10% डिक्रीज कर दिया तो 90/100 हो गया। द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 1080, तो 1080 नंबर आ गया। तो बोल रहा है व्हाट इज द नंबर। ठीक है, चलो 10 10 10 10, 12 9 से 108, तो x इंटू 108 होल अपॉन 100 इज इक्वल टू 1080। x इक्वल टू 10 इंटू 1080 अपॉन 108, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, 1000। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 1000। तो बच्चों आपके पास बड़ा आसान था। पहले मान लो लेट द नंबर बी x, पहला वाला नंबर 20% इंक्रीज किया, 20%, 100 में 20 जोड़ लोगे तो 120/100। दूसरा वाला 10% डिक्रीज करा तो 10% कम कर लो, 100 में से 90/100, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1080। x का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है, इन अ फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड, एक फ्रैक्शन है, ठीक है बेटा, एक क्या है, फ्रैक्शन है, उसमें आप अगर न्यूमरेटर को 10% इंक्रीज कर दो, न्यूमरेटर को क्या करते हो 10% इंक्रीज कर दो, और न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड 10% and denominator is decreased by 20%, what is the new fraction? अब देखो न्यूमरेटर को आपका पहले मान लीजिए आपका x अपॉन वाई इज द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर को आप इंक्रीज कर दो 10%, डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दो 20%, द न्यू फ्रैक्शन इज, अच्छा डिनोमिनेटर इज इंक्रीज, द न्यू फ्रैक्शन इज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द न्यू फ्रैक्शन इज 3/4, व्हाट इज द फ्रैक्शन, सॉरी ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन ही कह रहा है इफ अ फ्रैक्शन, इन अ फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 10%, न्यूमरेटर को 10% इंक्रीज कर दो, डिनोमिनेटर 20% डिक्रीज कर दो, द न्यू फ्रैक्शन इज 3/4, जो नया फ्रैक्शन आ रहा है 3/4 है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर को 10% इंक्रीज करा, डिनोमिनेटर को 20% करा डिक्रीज, 20% मतलब 100 में 20 कम, 80/100, द न्यू फ्रैक्शन इज 3/4, तो 3/4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, तो ये हो गया 110x/80y इज इक्वल टू 3/4, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 24/44, तो 3 8 24, 8 8 3 24, या 4 से कर लो, 4 6 24 और 11, तो द न्यू फ्रैक्शन इज 6/11। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, देखो क्या था, न्यूमरेटर आपके पास में फ्रैक्शन जो है मान लिया x अपॉन वाई है, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया 10%, 10% आप इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 बढ़ा तो 100 में 110 हो जाएगा, 110/100, y मतलब डिनोमिनेटर में कितना 20% डिक्रीज, तो 80/100 हो गया, सॉल्व करा तो वो 3/4 का इक्विवेलेंट है, तो आपने सॉल्व करा 110x/80y इज इक्वल टू 3/4, x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई, सॉल्व करके 6/11, तो 6/11 इज द फ्रैक्शन, द इनिशियल फ्रैक्शन कितना था बेटा 6/11, ठीक है। चलो अगला सवाल, ठीक है, there is a fraction x upon y, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4, 3/4 एक फ्रैक्शन है, इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 20%, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 40%, आपको बताना है न्यू फ्रैक्शन, तो 3/4 है, न्यूमरेटर कितना इंक्रीज करा, न्यूमरेटर डिक्रीज किया 20%, तो 80/100 हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज करा 40, तो 60/100 हो गया, काट देंगे तो ये हो गया 8 के 240/240, तो आंसर कितना आ गया 1:2, राइट। आपका एक फ्रैक्शन है 3/4, न्यूमरेटर को डिक्रीज कर 20%, डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर 40%, तो बोल रहा है न्यू फ्रैक्शन बताओ, तो न्यूमरेटर को क्या करो 20% क्या कर दो, कम कर दो, तो 3 का 80% कम कर दिया, 4 का 60% हो गया, सॉल्व करा तो 1:1 इज द रेशियो। इस तरीके से बच्चों हमें सवाल करना था। तो परसेंटेज का जो क्वेश्चन है बेटा इस तरीके से आएंगे, अभी हम लोग सीरीज करते रहेंगे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। आप बने रहिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आप जो है अपने एग्जाम में डेफिनेट सक्सेस चाहते हैं तो। दिए गए नंबर पर कॉल करें इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन बैचेस।